So, hello friends, once again welcome back to your YouTube channel समीर बायो क्लास 8, 9 एंड 10। तो क्या हाल चाल, सब चीज सब ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर जो हमारा इम्प्रूवमेंट। हम लोग क्या स्टार्ट किया था, हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। तो पहला हम लोग का दो पार्ट खत्म हो चुका है। पहला हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन, और दूसरा में देखे थे कितने तरह का क्रॉप्स है, कितना सोर्स है उसका, कितना मतलब क्या कौन कौन सा उससे न्यूट्रिशन मिलता है वो देखे थे, कितना टाइप का क्रॉप्स होता है सीजनल बेसिस पे वो देखे थे हम लोग। आज जो हम लोग देखने वाले थे ना, हम लोग क्या बात किए थे पहला लेक्चर में, क्या हम लोग को इम्प्रूव क्यों करना है फूड। इम्प्रूव इसलिए करना है क्योंकि देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। अभी आप जाके गूगल में सर्च कीजिएगा तो वर्ल्ड से लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड आपका इंडिया आएगा। जो था पहले चाइना, अब हम लोग का इंडिया हो गया है। तो उसको आप सर्च कीजिएगा तो वो जो हम लोग का पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन, हम लोग का जो हम लोग का जो वर्किंग पॉपुलेशन, जितना भी पॉपुलेशन हम लोग का सारा इंडिया में, तो वो इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अब कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है वो हमको एक्यूरेट पता नहीं है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो वो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो डिमांड भी इंक्रीज होगा। डिमांड ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीजेस। देखिए यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, ये जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तो इंक्रीज भी हो रहा है, और इंक्रीज जो हो रहा है तो सबको तो चाहिए ना, सबको फूड जो है ना, मतलब कि सर्वाइवल करने के लिए सबको चाहिए फूड। तो उस सर्वाइवल करने के लिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फूड जो है हमारा, फूड हमारा कहीं से भी आता है। मान के चलिए डिमांड ऑफ फूड किसी को एनिमल से चाहिए ज्यादा, प्लांट से, कोई नॉन वेजिटेरियन होता है, कोई वेजिटेरियन होता है। तो हम लोग का फूड दो जगह से है, दो जगह से तो हम लोग का आता है फूड। कहाँ कहाँ आता है हम लोग का, एनिमल और प्लांट से। पहले बता चुके हैं आप लोग, अभी ये बता दे रहे हैं हम लोग, प्लांट्स और एनिमल से आता है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, डिमांड ऑफ फूड गेन इंक्रीज हुआ। वो डिमांड ऑफ फूड गेन क्यों इंक्रीज हुआ, अब जो वो डिमांड ऑफ फूड गेन क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। अब उस पॉपुलेशन को हम लोग को डिमांड जो इंक्रीज हुआ है उसको सफिशिएंट क्वालिटी में प्रोवाइड कर कैसे करेंगे। हमारा लैंड जो तो फिक्स्ड है, लैंड तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब क्या इतना लैंड है, उसको लैंड को और जमीन सारा सारा गिरा के बिल्डिंग हम जमीन बना के और क्या कहता है एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देंगे हम लोग, और कुछ वो नहीं करेंगे। हमारे पास जितना फिक्स्ड लैंड है उस फिक्स्ड लैंड पे ही हमको एग्रीकल्चर करना है। जो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन है हमको उस फिक्स्ड, ये जो हमारा फिक्स्ड लैंड है उसी में हम लोग को एग्रीकल्चर करना है। इन्हें क्या, हम लोग का लैंड बढ़ जाएगा। हम लोग लैंड तो बढ़ा नहीं सकते, पर हम लोग क्या बढ़ा सकते हैं, लैंड में जो क्रॉप उगता है, हम लोग का यील्ड जो होता है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, वो जो क्रॉप है हमारा हमारा उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लैंड तो आप कोई हालत में इंक्रीज कर ही नहीं पाइएगा। आप जैसे आपके घर, आपका घर बना है, आप घर हटा के थोड़ी कि आप खेती बाड़ी शल करना चालू कर देगा, फिर आप लोग रहिएगा कहाँ। तो हम लोग का जितना भी लैंड है, पर उसी लैंड के अंदर, उसी फिक्स्ड लैंड के अंदर हम लोग को वो जो एग्रीकल्चर हो रहा है उसी को इम्प्रूव करेंगे, उस क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। ऐसा क्वालिटी लाएंगे जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा देगा। क्रॉप हम लोग का इतना क्रॉप वैरायटी, मतलब क्रॉप वैरायटी में ला देगा इम्प्रूवमेंट, जो हमारा सफिशिएंट कर देगा कोई भी पॉपुलेशन पॉपुलेशन डिमांड को, कोई क्या कहता है पीपल्स को, क्वांटिटी और क्वालिटी पे। हम लोग को क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे मतलब क्या क्या कहता है वो दोनों को इक्वली लेके चलना है। कितना क्वालिटी में हमको मतलब क्या क्रॉप उगाना है, कितना क्वांटिटी में उगाना है, तो उस चीज को लेकर हम लोग करना है। तो इस तरह से हम लोग फूड को इम्प्रूव कर सकते, क्या कहता है फूड को इम्प्रूवमेंट क्यों करना चाहिए, यहाँ ये चर्चा हुआ इस बात पे। अब फूड को इम्प्रूव क्यों करना है वो तो हम लोग को मतलब क्या मोटिव मिल गया कि फूड को इम्प्रूव क्यों करना है। अब हम लोग इम्प्रूव करेंगे ही फूड क्यों, कैसे हम लोग इम्प्रूव करेंगे फूड क्रॉप यील्ड को, मतलब क्रॉप में जो खेती का क्या कहता है लैंड में जो खेती होती है उसमें जो फसल उगती है, यील्ड को फसल ही बोलते हैं एक तरह से आप लोग। तो उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। अब हम लोग इसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, अब इसको इम्प्रूव करने से ना हम लोग का बहुत कुछ फायदा होगा। उसमें हम लोग को ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा क्रॉप्स में। तो फिर हम लोग ज्यादा सफिशिएंट क्वालिटी में डिमांड, मतलब क्या डिमांड फुलफिल कर सकते हैं पॉपुलेशन का। तो इसमें हम लोग ना आपको इंट्रोडक्शन में तीन चीज बताए थे, हम लोग इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे क्रॉप फील्ड का। तो सबसे पहले हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे इम्प्रूवमेंट इन वैरायटी
ठीक है। हम लोग इंप्रूवमेंट इन वैरायटी लेंगे, वैरायटी में इंप्रूवमेंट करेंगे। अब वैरायटी में इंप्रूवमेंट करने का मतलब क्या हुआ, जी देखिए हम लोग ये प्लांट उगाते हैं तो ठीक है, प्लांट को कैसे उगाते हैं, सीड से उगाते हैं, तो सीड का क्वालिटी बढ़ाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट इन वैरायटी ऑफ प्लांट। वो कैसे करेंगे हम लोग, सीड का क्वालिटी इंक्रीज करके, ठीक है। सीड का जो क्वालिटी है, इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे वैरायटी ऑफ प्लांट में, सीड का जो क्वालिटी है, सीड का क्वालिटी को हम लोग बढ़ाएंगे, मतलब कि सीड जो हम लोग का सोइंग पीरियड है ना, सीड का क्वालिटी को बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग सीड का क्वालिटी को बढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। आज का हम लोग इसी इसी पे मतलब हम लोग का इंप्रूवमेंट इन क्रॉप पीरियड में तीन चीजें, हमारा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्या हमारा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट है, और क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है। क्या है, एक क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है, एक क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है, एक क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। वो दो तीनों है जो आप लोग हम लोग आज हम लोग क्या देखने वाले, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप में वैरायटी लाके उसको इंप्रूव कैसे करेंगे वो देखने वाले। वो कैसे करेंगे हम लोग, सोयल का क्वालिटी बढ़ा के, अब क्या कहते हैं सॉरी सीड का क्वालिटी बढ़ा के। अब सीड का क्वालिटी कैसे बढ़ाएंगे हम लोग उसको देखने वाले। सीड का क्वालिटी आप लोग ना कैसे बढ़ा सकते हैं, दो दो टेक्निक है इसमें, ठीक है। एक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन और एक है हमारा जीएमओ, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से हम लोग क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। पहला है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडेशन से क्या होता है, अब हाइब्रिडेशन एक ऐसा प्रोसेस है, क्रॉस ब्रीडिंग है, मतलब क्या कोई भी दो प्लांट लेंगे, ठीक है, उसका या तो हम जीन को क्रॉस मतलब क्या, या तो उसका दो वैरायटी को क्रॉस ब्रीडिंग करा के मतलब क्या एक नया वैरायटी बनाएंगे, या फिर दूसरे उसका स्पीसीज क्या वैरायटी से। ये हाइब्रिडेशन में बहुत सारा टाइप होता है, हमारा इंटर वैराइटल होता है, इंटर स्पीसीज होता है, इंटर जेनेरिक होता है। वो सारा चीज को हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे, डिसिमिलर प्लांट को क्या करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट डिसिमिलर प्लांट, मतलब क्या दो डिफरेंट डिसिमिलर प्लांट है। अब किसी के पास तो डिजीज रेजिस्टेंस, मान के चलिए आपके पास डिजीज रेजिस्टेंस है, ठीक है, और किसी के पास ज्यादा एबिलिटी टू मतलब क्या क्लाइमेट को मतलब क्या वो क्या कहता है, क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमेट को वो क्या कहता है, हार्श हार्श कंडीशन में वो लोग सहा सकता है। अगर वो दोनों को मिला दी, सोचिए कितना क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। एक तो पहला आपका पॉइंट मिल जाएगा, डिजीज फ्री हो जाएगा वो, और अच्छा एडेप्टेबिलिटी टू क्लाइमेट कंडीशन में वो क्या कहता है रह सकता है, वो सहन शक्ति कर सकता है। तो ये होता है हमारा क्या कहता है, हम हमारा इसमें क्या होता है, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप क्या कहता है वैरायटी इंप्रूवमेंट में, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग of two different dissimilar प्लांट। अब हम दो डिफरेंट डिसिमिलर प्लांट मतलब क्या एक डिफरेंस नहीं सिमिलर नहीं ला सकते, इसके बाद डिजीज है इसके बाद डिजीज है, हमको फायदा क्या होगा, हमको कुछ तो मिलेगा ही नहीं। दो डिसिमिलर, यहाँ पे ये पॉइंट जब भी आप जब तक आपने लिखेगा ये हाइब्रिडाइजेशन में, तब तक आपको पॉइंट में नंबर नहीं मिलेगा। तो दो डिफरेंट डिसिमिलर प्लांट, अगर हम दो डिफरेंट डिसिमिलर को प्लांट को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक नया कैरेक्टर मिलेगा, नया प्रोजेंसी मिलेगा। वी विल गेट न्यू इम्प्रूवमेंट। यही तो है हमारा इंप्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, मतलब क्रॉप में वैरायटी ला दी हम लोग, नया चीज ला दी। देखिए वैरायटी आया कि नहीं, पहले दो प्लांट एक अपना फिक्स जगह पे अलग अलग था, फिर उसमें एक ऐसा हम लोग जादू मंत्र किए, क्या कहता है ऐसा जादू मंत्र किए क्या, उन दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग करा दे। क्रॉस ब्रीडिंग कराने के बाद एक ऐसा हम लोग को ऐसा वैल्यूएबल अच्छा चीज हम लोग को ऐसा वैल्यूएबल प्लांट मिला जो बहुत चीज को सह सकता है। तो हाइब्रिडेशन में हम लोग क्या होगा जानते हैं, इसमें मेनली हम लोग को डिजीज रेजिस्टेंस में मिलता है, हम लोग क्या मिलता है डिजीज। हम लोग क्यों करते हैं हाइब्रिडेशन, मेनली डिजीज रेजिस्टेंस होने के लिए। वो जो प्लांट होगा वो डिजीज रेजिस्टेंस होगा, बेटर एडेप्टेबिलिटी टू क्लाइमेट होगा, बेटर एडेप्टेबिलिटी टू क्लाइमेट होगा,
अच्छी तरह से वो क्या कहता है मैन्योर और फर्टिलाइजर को कंज्यूम करेगा, बेटर कंज्यूम ऑफ। आगे आगे जाके आप लोग को बताएंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होता है, अभी तक अभी सिर्फ आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। वो बेटर कंज्यूम करता है मैन्योर और फर्टिलाइजर को, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये होता है हमारा डिजीज रेजिस्टेंस होगा, और क्या कहता है हाई ग्रोथ भी होगा उसका, और हाई यील्ड भी होगा उससे। देखिए कितना चीज हो गया, हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करने का हम लोग कितना चीज मिल गया। देखिए सबसे पहले डिजीज रेजिस्टेंट, अगर डिजीज फ्री होगा कोई भी क्रॉप तो उसमें क्या कहता है प्रोडक्शन होने का ज्यादा फायदा होगा कि नहीं। अगर कोई भी क्रॉप जैसे कि मेनली फार्मर को लॉस क्यों होता है, या तो हेवी रेनफॉल के कारण, या तो अगर देखिए हेवी रेनफॉल के कारण उसको लॉस हो रहा है, तो एक ऐसा प्लांट तो आया ना हम लोग को जो बेटर एडाप्टिव क्लाइमेट होगा, मतलब उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब थोड़ा सा पानी भी नहीं मिलेगा तो वो सहन कर लेगा। और डिजीज रेजिस्टेंट मतलब क्या, कोई प्लांट को जल्दी मेनली डिजीज हो जाता है तो क्रॉप फेलियर हो जाता है, क्रॉप खत्म हो जाता है, तो किसान को क्या कहता है नुकसान होता है। इसलिए एक ऐसा क्रॉप भी आया जो हम लोग को डिजीज रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं हम लोग बेटर कंज्यूम मैन्योर फर्टिलाइजर। आप लोग जो मैन्योर खाद देते आ रहे प्लांट अच्छे से उसको कंज्यूम कर ही नहीं पा रहा, अच्छे से न्यूट्रिशन उसका ले ही नहीं पा रहा है, तो प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा। तो बेटर ऐसा एक लाना है क्या जो कंज्यूम करे मैन्योर फर्टिलाइजर का, ये होता है हम लोग का हेबरेशन। अब दूसरा, अब हेबरेशन में हम लोग का बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो पहला हम लोग का टाइप होता है हेबरेशन में, क्या करिएगा आप लोग लिख लीजिए पहले इसको, तो फिर हम लोग मिटा देते हैं, फिर से अभी लोगों की स्टार्ट करेंगे। चलिए लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग हेबरेशन से, कितना टाइप का होता है। पहला हम लोग का इंटरवैराइटल, इंटरवैराइटल में क्या होता है हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप, डिफरेंट वैरायटी हम लोग क्या करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट को। अब हम लोग का आता है इंटर जेनेटिक, जेनेरिक भी बोलते हैं आप लोग, डिफरेंट, आप लोग ये वाला ऐड ऑन कर लीजिएगा क्रॉस ब्रीडिंग हम लोग हम यहाँ से डिफरेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंट जेनेरिक को हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। और लास्ट हमारा इंटर स्पेसिफिक, इंटर स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम वैरायटी, एक ही वैरायटी होगा पर उसका डिफरेंट स्पीसीज को लेके हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे। तो ये है हमारा हाइब्रिडेशन का प्रोसेस। और हाइब्रिडेशन क्या होता है आप लोग को बता दिए, क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू डिफरेंट डिसिमिलर प्लांट। और वो उसको करने से हम लोग क्या फायदा मिलता है, बेटर एडाप्टिव क्लाइमेट मिलता है, डिजीज फ्री मिलता है, वाइडर एडेप्टेबिलिटी ग्रोथ रेट मिलता है, हम लोग को ज्यादा यील्ड दिखाई देता है, रिस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर मैन्योर होता है। तो ये सब होता है। तो ये तो हम लोग का ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग जीएमओस के बारे में। अब हम लोग इम्प्रूवमेंट क्रॉप यील्ड का ये लास्ट टॉपिक है जीएमओस। अब आप लोग बोलिएगा जीएमओस क्या होता है। जीएमओस होता है हम लोग का जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो हम लोग का लेबोरेटरी में होता है। ये हमारा मेनली लेबोरेटरी होता है। इसमें मेनली क्या होता है, वो जेनेटिकली जो जेनेटिक डीएनए है ना, उस डीएनए को तौर पे हम लोग क्या कहता है एक न्यू वैरायटी लाते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल ले लीजिए बीटी कॉटन का, बीटी ब्रिंजल का। इसमें आप लोग का क्या आता है, बीटी कॉटन। आप सर्च करके देखिएगा, बीटी कॉटन एक ऐसा मतलब ऐसे तरह का कॉटन है जो डिजीज बहुत अच्छा डिजीज रेजिस्टेंट है, जो ज्यादा प्रोडक्शन भी क्या कहता है ज्यादा यील्ड प्रोवाइड भी करता है, वो हमारा बीटी कॉटन। फिर हमारा आता है बीटी ब्रिंजल। तो इस तरह से हम लोग का ये खत्म हो गया है क्या कहता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, हम लोग
क्या कहता है कैसे यील्ड को इंक्रीज करते हैं, हम लोग का पहला मेन टॉपिक जो हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। कैसे क्रॉप वैरायटी ला सकते हैं हम लोग, या तो हाइब्रिडाइजेशन करके, या तो क्या कहता है जीएमओ, क्या कहता है जीएमओ ला के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को दो जीन उसका ट्रांसफर करके एक दूसरे में न्यू वैरायटी ला सकते हैं, उससे ला सकते हैं हम लोग। तो ये सब चीज को हम लोग देख लिए। फिर हम लोग दूसरा टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं इंप्रूवमेंट इन क्रॉप फील्ड में, दो है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब से बात हो गया, हम लोग वैरायटी ला दिया, अब लोग उसको प्रोडक्शन में ज्यादा इंप्रूव कैसे करना है। तो हम लोग मेनली कुछ नहीं आता, हम लोग का तीन एस्पेक्ट्स आता है उसमें। एक आता है हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, एक आता है हमारा क्या कहता है इरिगेशन, एक हमारा आता है क्रॉप पैटर्न्स। तो वो तीनों चीज पे हम लोग कंप्लीट कर देंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब तो बात हो गया, हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, अब ठीक है वो हार्वेस्ट भी हो गया, अब उसको स्टोरेज करेंगे, ठीक है। तो वो स्टोरेज को किसी भी इंसेक्ट, किसी भी पेस्ट, किसी भी एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर से बचाने के लिए हम लोग कैसा कैसा क्या कहता है टेक्निक लाना चाहिए, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, एक हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है, एक हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन है, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे। और ना आज इसमें थोड़ा सा दो टॉपिक छूट गया है जो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। अगले जो हम लोग का आने वाला है वो है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, जो हम लोग का रैपिड इंक्रीज किया था हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में हम लोग क्या कहता है, हम लोग का फूड रिसोर्स में हम लोग का ज्यादा क्या कहता है मदद किया था इंक्रीज होने में। थोड़े पिछले टाइम में हम लोग के 10 to 20 ईयर्स पिछले ग्रीन रिवोल्यूशन ला के मिल्क क्या कहता है व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, ये सब डिस्कस करेंगे। कौन कौन डिस्कवरी किया इसका और क्या था ये, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बच जाएगा हम लोग का क्या, हम लोग आपको पहले बता दें फूड हम लोग कहाँ से मिलता है। एक मिलता है हम लोग का एनिमल से और एक मिलता है प्लांट से। प्लांट से कैसे मिलता है हम लोग का एग्रीकल्चर करके, और एनिमल से कैसे मिलता है हम लोग को एनिमल हस्बेंड्री करके। तो एनिमल हस्बेंड्री को हम लोग लास्ट में कंप्लीट करेंगे, और ज्यादा नहीं 5 वीडियो इस पे बनेगा, फिर कंप्लीट है हम लोग का बायोलॉजी का पूरा सिलेबस। उसके बाद हम लोग करेंगे ये चैप्टर का और नेचुरल रिसोर्स का क्वेश्चन रिवीजन, और एक हम नाइट्रोजन साइकिल बचा है उसको भी पढ़ा देंगे, फिर कंप्लीट हमारा सिलेबस 9 का। So thank you for watching my video, and stay tuned in my next video, and stay tuned in my next video. Hope you will enjoy my video. Thank you.